मैं किसी की हैसियत दिखाना चाहता हूं आज आपको। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि किसी एक आदमी है, आदमी नहीं है, एक स्पिरिट है। उसकी हैसियत क्या है, क्या कर सकता है। आप समझ गए होंगे। आज है ना, हम डेविल की हैसियत दिखाएंगे आपको कि है कौन वो। एक तरफ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप उसे हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि खुदा के बाद कोई अगर है जो आपके टक्कर में, मतलब वाइज है, वाइज नॉट टक्कर, वाइज है तो वो है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दिया, 3 दिन के बाद झगड़ा हो गया और आप फिर से उसके पास गए और कहा मेरा गिफ्ट वापस कर? नहीं किया है ना। खुदा ने भी जो उसको दिया है ना, उससे लिया नहीं है। ये प्रभु का एक नियम है, ये उसका एक स्वभाव है। वो देख के लेता नहीं है, वो बोलता है रहने दे। जब हम लोग होके भी नहीं लेते हैं, वो खुदा होके आपसे कहां से लेगा। तो शैतान को जो ताकतें हैं वो उसे हमें नाश करने के लिए, भटकाने के लिए, भरमाने के लिए यूज कर देता है कभी कभी। लेकिन खुदा ने उसको इतना मूर्ख बना के रखा है कि जब वो हमें सताता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि सताने के बाद हम खुदा के पास ही जाते हैं। उसे प्रभु ने ऐसा बेवकूफ बना के रखा है। एक्चुअली प्रभु के पास चेन है उसकी। जितना अलाउ करता है उतना ही भौंकता है। जितना वो छोड़ेगा, अभी क्या है, कोई बहुत दूर चले जाते हैं तो प्रभु 3 चेन छोड़ देता है कि थोड़ा जा काट के आ। तो काटने के बाद हम सुई लगाने के लिए प्रभु के पास ही आते हैं। कोई देखता है प्रभु के कोई ज्यादा दूर चला गया है तो उसको छोड़ भी देता है। See, this is the wisdom of God. That's the wisdom of God. ये प्रभु की बुद्धि है जो हम समझ नहीं पाते हैं कि अगर उससे शैतान को भी जिंदा रखा है तो there is a reason. आप जानते हैं हम उसे हल्का नहीं ले सकते, लेकिन सेकंड साइड आपको यह भी देखना पड़ेगा कि खुदा के सामने वो है कौन। कुछ भी नहीं है। अंकल केनेथ ई हैगन हमेशा कहते थे, आत्मा में चलने वालों के लिए वो कुछ भी नहीं है। नेवर। इफ यू वॉक इन द स्पिरिट, अगर आप प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हैं, वो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। वो है ही नहीं वो कुछ। वो स्ट्रॉन्ग उनके लिए है जो विल ऑफ गॉड से बाहर है, जिनका मकसद प्रभु में बढ़ना नहीं है, कुछ और है। उनके लिए यस, इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जैसे कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब तू फल खाएगी तू मर जाएगी, वैसे ही नए नियम में यदि कोई शरीर में जिएगा तो वो मरेगा। इसीलिए बाइबल कहती है वॉच योरसेल्फ, जागते रहो और प्रार्थना करो। आप हिंदी को इंग्लिश में पढ़ के देखिए। हिंदी में लिखा है जागते रहो, इंग्लिश में लिखा है वॉच योरसेल्फ। खुद पर निगरानी रखो कि कर क्या रहे हो। हमारी बाइबल कहती है पतरस पानी पे चल रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह को उससे पानी पे चलते हुए देखा तो उसने प्रभु से कहा, आप हैं तो आप मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आऊंगा। प्रभु ने कहा आ कम। पतरस पानी पे चला। क्या आपने इस बात को चेक किया? क्या आपने इस बात को नोटिस किया? पानी पतरस को सिर्फ गिरा पाया, डुबा नहीं पाया। दानियल को वो शेरों की मांग में जरूर ले गया, लेकिन शेर उसे कुछ कर नहीं पाया। मैं आपको सच कहता हूं, शैतान सिर्फ आपको डरा सकता है, नाश नहीं कर सकता। कलीसिया के विरुद्ध हमेशा से उसका जो हथियार रहा है वो है डर। हमेशा वो आपको डराएगा, आपके अंदर भय, संदेह, शंकाएं पैदा करेगा।
उससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये उसकी हैसियत है। इससे बढ़कर वो सिर्फ आपको डरा सकता है, वो सिर्फ आपके अंदर शंकाएं डाल सकता है। वो सिर्फ इसीलिए बाइबल बताती है उनका भरमाने वाला शैतान नरक और आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। वो सिर्फ आपको भरमा सकता है और कुछ भी नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कुछ विश्वासी प्रभु से भी ज्यादा उसका नाम लेते। शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे घर पे काम कर रहा है, शैतान लाइट बंद करता है, शैतान माइक खराब करता है, शैतान जो है वो सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, शैतान जो है वो एसी का हवा नहीं आने देता। हम लोगों ने ठान के रखा है कि 50 के बाद अगर बाल सफेद हुए तो ये भी शैतान ने किए। इतनी बार हम शैतान का नाम लेते हैं, शैतान 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 शैतान, और हम इतने डेविल कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें खुदा दिखता ही नहीं है, हमें हर जगह पर शैतान ही दिखता है। एक बार कितने लोग बचपन में अपने ही घर की घंटी बार बार बजाते थे? कोई है यहां पर मेरी तरह? यहां पर कोई है? जब हम घर पे आते थे तो घंटी एक बार सुनाई देती ना, टिंग 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 टिंग, और हमारी मां आती थी, ये बेवकूफ कर क्या रहा है तू, घंटी खराब करेगा। कई बार तो हम लोग घंटी बंद कर देते थे, ये आने वाला है, नींद खराब करेगा। एक बार मैंने इतनी घंटियां बजाई थी अपने घर की, इतनी घंटियां, शायद फैमिली को भी याद नहीं होगा मेरी, इतनी घंटियां बजाई। रात को है ना, जब मैं सोया मेरे कॉन्शियस में घंटियां बज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, आपने देखा है कभी कभी आप दरवाजा खोलने जाते हो, कोई नहीं होता है, आपको लगता है आपने किसी ने घंटी बजाई है। ये घंटी वहां तो बजी नहीं, कहां बजी? शैतान 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 शैतान। इतनी बार लोग शैतान का नाम लेते हैं, उनको बात में कोई कुछ दिखता ही नहीं है। अरे नाम लेना है तो मालिक का लो। His name is Jesus. अगर आप नहीं जानते तो मैं बोलना चाहता हूं, यीशु है प्रभु का नाम। Jesus is the name of the Lord. मुझे गाना बहुत पसंद है, हे यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, अति महान प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उस पे दौड़ते हैं, सुरक्षा पाते हैं। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। गाना है तो उसके लिए गाओ। क्यों उसको महिमा देते हो जिसकी हैसियत ही नहीं है? उसको उठाओ जो सारी महिमा के योग्य है। मुझे रिसेंटली कुछ वर्शिपर्स मिले थे, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर हम आराधना करते हैं कहां पर, हम आपसे मिलने आए हैं, आप हमारे लिए प्रेयर भी करो, और अगर आपको प्रभु कुछ कहे तो हमें कहो। मैंने उनको एक लाइन कही, प्रकाशित वाक्य में, यशाया की किताब के अंदर जो स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कर रहे हैं ना, उनके चेहरे ढके हुए, वो परमेश्वर को एक बात कह रहे हैं, हम दिखें ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हम जो कहें। मैंने कहा दिस इज वर्शिप, दिखना महत्वपूर्ण नहीं है। दैट इज अ मैसेज फ्रॉम हेवन। वो अपने सर को ढांक के आराधना करते, वो प्रभु को कहते हैं, प्रभु इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम दिखें, इंपॉर्टेंट ये है आपको महिमा मिले। दैट्स, आज आप देखते होंगे बहुत दिखने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। नो, दिखना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वो बहुत ब्लेस्ड हुए ये बात सुन के। उन्होंने कहा हम भी इसी सोच में जिंदगी जीते हैं कि वर्शिप जो है वो दिखना नहीं है। आपको पता है मसीह में कौन स्ट्रेस में जिंदगी जीता है? सिर्फ वही लोग जिनको कुछ अलग दिखना है। अलग दिखने के चक्कर में वो बहुत मेहनत करते हैं। जी नहीं, बी ए बिब्लिकल, नॉट डिफरेंट। हालेलुया। बाइबल जो कहती है वो करो, तुम अलग मत बनो।
ये शैतान की हैसियत है। वो आपको पानी में गिरा सकता है, डुबा नहीं सकता। वो सिर्फ आपको डरा सकता है, इससे ज्यादा वो आपको कुछ कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ आपको शेरों की मान तक पहुंचा सकता है, लेकिन कोई उसके बाद आपको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डरो मत, डरो मत। डोंट बी अफ्रेड। इन अवर बाइबल देयर इज 366 फियर नॉट्स। हमारी बाइबल में 366 बार लिखा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। प्रभु आपने एक बार लिखा काफी नहीं है, कोई बात नहीं, हर दिन कहता हूं मत डरो, हर दिन। अगर मैं मोटी हो गई तो क्या होगा? बहन तू ऑलरेडी हो गई है, अब क्यों टेंशन? अब ये सोच मैं पतला कैसे हूं? मेरा शादी नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी भी तो नहीं हुआ है, क्या हो रहा है? अगर मैं बैंक को पैसे नहीं दे पाया तो क्या होगा? अगर मैं कर्जा नहीं उतार पाया और इस बंदे का कॉल आया तो मैं क्या कहूंगा? अफ्रेड, अफ्रेड, अफ्रेड। सिर्फ डर 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 की जिंदगी जीते हैं हम। आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करूंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपको डिफरेंट पर्सनालिटी से भेजेगा यहां से। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलें, प्रभु के महान वचन को खोलें। आप दुआ करिए, ये जगह बहुत छोटी पड़ रही है। मैं आज पीछे गया था देखने के लिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि लोग आएंगे जाएंगे तो पता नहीं आप कैसे स्थिर रहते हो। पर मैं फिर भी विनती करता हूं आप लोगों से, जब लोग उठें जाएं यहाँ वहां से, तो भी आप वचन पे ध्यान दें और दुआ करिए प्रभु अच्छी जगह दे, बड़ी जगह दे, ताकि हम सब एक साथ, मतलब ये पिलर्स है ना, ऐसे ना, सब एक साथ हम बैठ पाए। प्रभु कर सकते हैं, यस प्रभु कर सकते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए पहला पतरस 1 पीटर। हम सब खोलेंगे उसका अंतिम अध्याय, आखिरी चैप्टर। अगर आप बाइबल लाए हैं प्लीज मेरे साथ खोलें, नहीं लाए हैं आपके यहां पर, आपके लिए एक स्क्रीन है, यहां पर आप यहां देख सकते हैं। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5, पहला पतरस 5 अध्याय। और प्लीज ब्रदर कोट करिए 10 वर्ड, 10वां वचन। पतरस कहते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, दाता का मतलब होता है देने वाला, दाता का मतलब होता है देने वाला, गिवर। अब जो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह को देता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, अपने पास वाले से कहिए दुख सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएगा। हाँ, उन्हें कहिए दया हमेशा रहेगी। तुम्हारे थोड़े दिन तक, थोड़े देर तक, दिन भी नहीं लिखा है, देर लिखा है, थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद वो आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। What a word of God। आइए सामने देखिए, कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा। बंद कर दीजिए भाई साहब, कोई बात। आप लोग भी चेक कर लो, आपका तो ऑन नहीं है ना, बंद है ना आप लोगों का, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई भी जानबूझ के नहीं करता है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर के साथ चलना सदैव आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु को अपनी जिंदगी देते हैं,
पहले तो मैं ये बिलीव करता हूं समर्पण एक साथ होता ही नहीं है। स्लोली स्लोली हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, प्रभु को हम अपना कब्जा लेने देते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते जब वो हमारी जिंदगियों में इंटरफेयर करता है अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, तो कभी कभी वो हमसे कुछ ऐसी बातें भी कहता है करने के लिए जिनको करना कभी कभी कठिन होता है, आसान नहीं होता। जरा सोचिए, परमेश्वर ने अब्राहम से वो बेटा मांगा जिसको पाने के लिए उसे 25 साल लग गए थे। मैं बिलीव करता हूं जब हन्ना अपने बेटे को हैकल में छोड़ के आई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे ही छोड़ के आई होगी। सोचो कितना सैक्रिफाइस है उसके लिए। और बच्चा भी देखो, घर पे बेड होता है, पलंग होता है, घर पे कोच होता है, घर पे सोने के लिए होता है, लेकिन उस टेंट में कुछ भी नहीं था, वो लड़का फ्लोर पे सोता था। याद रखिए, सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीह जीवन सिर्फ एक एंजॉयमेंट नहीं है, समटाइम्स इट्स सैक्रिफाइस। कभी कभी हमें बलिदान करना पड़ता है। आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। आप में से जितने भी लोग यहां हैं, और जब आपको प्रभु के बारे में पता चला कि यीशु जो है वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए मरा, और आप ये सुसमाचार सुन के यहां पर आए, और अब आपकी परमेश्वर के साथ एक जर्नी चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मूल विषय को लेकर हम आए थे, जिस चीज को लेकर हम यहां आए थे, वो सॉल्व हुई ही नहीं। जिस मूल विषय को आप लेकर आए थे, आप जानते हैं अय्यूब एक ऐसी बुक है बाइबल की जिसमें एक क्वेश्चन है, जो एक सवाल है। एक्चुअली शैतान परमेश्वर को एक सवाल कहता है। वो कहता है, जो लोग तेरी सेवा करते हैं ना, वो सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि तू उन्हें ब्लेसिंग्स देता है। अगर तू इन्हें तकलीफें दे तो ये तेरे श्राप देंगे। आप आराम से पढ़ के देखिए, अय्यूब की किताब के अंदर ये सवाल है हमारे लिए कि जो लोग तेरे साथ हैं, जो तेरे पास आते हैं, वो तेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि तू उन्हें बरकत, आशीषें और हर चीज प्रोवाइड करता है। अगर तू इन्हें समस्या दे, अगर तू उन्हें तकलीफ दे, तो ये तेरे सामने, तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह अय्यूब की किताब में फिर चीजें हुई आगे चल के। उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी चली गई, ये भी हुआ, वो भी हुआ। एक चीज तो मैं बड़ी हैरान करने वाली बात समझता हूं मैं, कोई विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई, लेकिन 3 लोगों ने जब उससे बात करना चालू किया, वो फट गया। सुनना कितना कठिन है ना। मां शोबुदा, मैं क्यों सुनूं, बहुत बहनें कहती है ऐसे। मैं आपको सच कहता हूं, कोई विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई। पर जब 3 दोस्तों ने उसे कहा तू पापी है और तेरे बच्चे भी पापी थे, वो फट पड़ा, और ऐसा फटा कि लगातार बोलता रहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप भी प्रभु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो लगातार आपकी जॉब में, आपके घर में और आपको हर जगह पे ब्लेसिंग्स देता जा रहा है? क्या आपकी दौड़ उस समय भी वैसी होती है जब वो कहता है कि थोड़ा वेट कर? सोचिए, ये सवाल सोचिए, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। अय्यूब की किताब के अंदर हमारे लिए एक सवाल पूछा है शैतान ने खुदा से कि ये जो तेरे चर्च, ये तेरी जो लाइफ है, जीसस इज लाइफ चर्च है, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरे पीछे क्यों आते हैं? क्योंकि तू इन्हें बरकत देता है? क्या वो ये कह सकता है तू इन्हें न दे, फिर देख ये लोग क्या करते हैं तेरा? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं प्रभु इतनी परीक्षा क्यों ले रहा? कई लोगों को मैंने सुना है कि परमेश्वर जो है ना,
अगर वो है तो इतना प्रॉब्लम क्यों है लाइफ में? मैंने अपने मुंह से लोगों को ये सब बातें कहते सुना है। मेरा तो विश्वास डगमगाने लगा है। मैं तो सोच रहा हूं कि अब मैं चर्च बदल दूं। आप देख रहे हो, 6 महीने खाली काम नहीं हुआ है। सी योर कंडीशन। उसने सवाल ऐसे नहीं पूछा है, वो उससे चेक किया है सबको। एक बहन आई थी कुछ महीने पहले हमारे पास। उन्होंने कहा, ब्रदर मैं आपके चर्च में आ सकती हूं? मैंने कहा आइए बहन, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सब ठीक तो है? आप यहां आ रहे हो? हाँ हाँ भैया सब ठीक है। मैं जिस चर्च में जा रही हूँ ना, वहां पर ना मुझे बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कहा सिस्टर आप ब्लेसिंग के लिए यहां मत आओ, आपको उधर भी दे देगा। यहां भी सेम जीसस है, वहां भी सेम जीसस है। हमारा वाला पावरफुल नहीं है ना? कुछ लोगों को लगता है इधर वाला थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, पास्टर प्रेमानी वाला। कहिए यीशु मसीह एक है। हाँ, आप किधर भी चले जाओ, चंडीगढ़ ही चले जाओ, उधर भी सेम है, इधर भी सेम है। ये चंडीगढ़ का नाम क्यों लेते हो? हाँ या सम पीपल, हर जगह एक है। यस, प्रीचर के ऊपर अनॉइंटिंग डिफरेंट हो सकती है, पर खुदा सेम है। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। आज हम बहुत आनंद करेंगे, आज हम बहुत कुछ हासिल करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, आत्मा से भर के यहां से निकलेंगे। आमेन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले कोई आपसे मिला, उसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया और आप चले आए। और जब आप प्रभु के साथ चले आए, आप यहां आए, कहां पर भी गए, आपने खुदा का कलाम सुना, आपको अच्छा लगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपके जीवन में जब आपने देखा कि बातें तो बहुत हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। हर कोई प्रीचर आता है, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। बदर परिस्थितियां तो वैसी ही हैं। कभी कभी हमारी सिचुएशंस तो वैसी ही होती हैं, हम तो बातें कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में बहुत फर्क है, उसके और आपकी सोच में बहुत अंतर है। विश्वास कीजिए, जब आदम पाप में गिरा, अगर परमेश्वर की जगह मैं होता तो मैं नेक्स्ट वीक यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज देता। पर कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने उसे 4000 साल के बाद क्यों भेजा? क्या उन दिनों में लोग नरक नहीं जा रहे थे? आप नहीं समझ पाएंगे कुछ चीजों को। आप जानते हो, बाइबल बताती है इससे पहले कि दुनिया बने, उससे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। कितनी अमेजिंग थिंग है। उसे फ्यूचर में देख लिया था कि मैं आपको बनाऊंगा, आप गुनाह में गिरोगे और एक दिन वो आपको पाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान करेगा। ये उसके हार्ट में पहले से ही था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जब भी आप प्रभु से कुछ मांगते हैं ना, अंत में हमेशा यह कहा करो, प्रभु मैं ये चाहता हूं, फिर भी मैं आपको अलाउ करता हूं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यह आपकी जिंदगी में एक महान शांति ले आएगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस यहां पर कहता है कभी कभी इस जर्नी के अंदर दुख आता है, और दुख थोड़े समय के लिए आएगा और थोड़े समय के बाद आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत करके जाएगा। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो जिसको प्रभु ने बुलाया और उसके जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आई। टेल मी वन थिंग, मुझे बताइए, मुझे एक बंदा बता दीजिए जिसको परमेश्वर ने बुलाया और उसके साथ ट्रेजेडीज नहीं हुई।
क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं हमें सब मिल जाता है, और उसके बाद सडनली अगर हमारी प्रार्थनाएं दुआएं सुनना बंद हो जाती हैं तो हम सोचते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं। नो, गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। परमेश्वर अपनी ऋतुओं को बदल रहा है। यहां पर कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, आपकी एक कंप्लेन है, मैं इधर आया था नया नया, सब काम हो गए, लेकिन अब काम आहिस्ते आहिस्ते हो गए। 1 2 3 4 5 6। ब्रदर, पहले हम लोग इधर आए थे ना, हमने प्रार्थना की, ऐसे प्रभु ने लॉलीपॉप दे दिए खाने के लिए, खा और खा और खा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्रेयर का आंसर जल्दी नहीं आ रहा है। अब खाली प्रभु ये कहता है, दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, माफ करो, आगे बढ़ो। गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। अगर परमेश्वर, आपको क्या लगता है प्रभु सिर्फ आपको इसलिए लेके आया है खाली आपको खिलाता रहे? ये डायरी मिल्क, ये पर्क, ये चॉकलेट, ये फ्रूट एंड नट खाता रहे? आप नहीं चाहते हो आने वाले दिनों में प्रभु आपको स्टैंड करे इस सेवा के लिए? मैं हमेशा चर्च को बोलता हूं, हमेशा भाइयों को बोलता हूं, आज तुम हो, हमेशा यहां नहीं रहोगे। आज तुम वॉलंटियर हो, कल तुम्हारी जगह पे खुदावन लोगों को रिप्लेस करेगा, तुम्हें आगे ले जाएगा, फिर वो फेथफुल निकलेंगे, प्रभु उनको भी आगे ले जाएगा। अरे इसी तरह तो सब बढ़ता है। अपना लक्ष्य है ना, थोड़ा सा बढ़ाओ। आपका लक्ष्य है खाली बस सेटल होना है, अच्छी सी जिंदगी जीनी है। नो, वो तुमसे कुछ महान करवाना चाहता है, वो तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। मुझसे मुखा मां, तो मैं इधर क्या दीवारों से प्रचार कर रहा हूं? एक पास्टर के सामने एक बहन गई, पास्टर जी, हाँ बपतिस्मा लेना है। अच्छा, पहले टीचिंग दो। पास्टर ने 1 घंटा टीचिंग दिया, बोला चलो बपतिस्मा दे देता हूं अभी। बोला अभी नहीं, जब प्रभु कहेंगे तब लूंगी। पास्टर ने कहा अभी तक क्या शैतान बोल रहा था? कुछ लोगों को लगता है जो भी प्रचार हो रहा है ना किसी और के लिए हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। ये देखो जिसकी तरफ उंगली है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्यों प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता? 100% कर सकता है, 100%। अगर वो तुम्हें मरियम न बना पाया तो वो तुम्हें मार्था तो बना ही देगा। इसका मतलब मैं आऊंगा खाना खिलाना, मुझे खाना खिलाने के लिए। मार्था भी खाना अच्छा बनाती थी। हालेलुया। मेरी तो इच्छा है आप मरियम बनो, उसको सुनना सीखो, वो जो कहता है वो करना सीखो। दैट इज द बिगेस्ट मिनिस्ट्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल में एक बंदा है, उसका नाम है यूसुफ। हम सभी जानते हैं बहुत छोटा था जब प्रभु ने उससे बातें करी। बातें करने के बाद आप सभी जानते हैं यूसुफ के साथ क्या हुआ। जो कुछ प्रभु ने उसको दिखाया वो उसने ऑन द स्पॉट नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे कुछ महान पाने के लिए प्रिपेयर किया। कभी कभी आपको लगता है ये कठिनाइयां हैं। जी नहीं, ये कठिनाइयां नहीं है, ये कुछ महान पाने के लिए तैयारियां हैं। चीजों को पॉजिटिव वे में लिया करो। आप उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने आके कहा हमें 1 दिनार मिला, इनको 1 दिनार मिला, ये हो क्या रहा है? मालिक ने कहा मेरी भलाई को बुराई से क्यों देखते हो? आप है ना, हर चीज को वैसे देखो जैसे वो है। कई बार आपको लगता है ब्रदर लोग मुझे सता रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी स्टोरीज बना रहे हैं, ये हो क्या रहा है? जिंदगी हर दिन कठिन से कठिन क्यों होती जा रही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, परमेश्वर अपनी पाठशाला में बहुत डिफरेंट टाइप से लोगों को सिखाता है। He is not a teacher like a blackboard पे वो तुमको सिखाएगा 2 + 2 + 4, 4 4 8, 8 8 16। वो आपको कभी कभी ऐसे नहीं सिखाता। खुदा का स्कूल बहुत डिफरेंट है। परमेश्वर की पाठशाला बहुत अलग है। परमेश्वर की पाठशाला है जंगल। कहिए जंगल। इजरायली मिस्र से निकले, कहां गए? यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया, किधर गया? आपको कई बार खुदा कहां ले जाता है? जंगल में।
कई बार परमेश्वर अपने महान सबक जो आपको वो सिखाने वाला है, वो आपको कहां सिखाता है? जंगल में। जंगल में पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, केएफसी है, हाँ है उधर। वहां क्या है? अकेलापन। वहां क्या है? सांप और बिच्छू। वहां धोखे हैं, वहां अकेलापन है। कभी कभी प्रभु आपको हरी हरी चराइयों में नहीं ले जाता, कभी कभी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करता है कि आप जंगल में जाओ। कभी कभी खुदा आपको वहां ले जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परेशान मत होइए। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, परेशान मत होइए। खुदा की नजर आप पे है, बिल्कुल है। कई बार आप एक ही सवाल से घिरे हुए रहोगे, मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रभु आपको बोलेगा, मेरे को पता है, मुझे पता है तेरे साथ क्या हो रहा है। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से अंदर गया था, लेकिन बाहर लिखा है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। याद रखिए, आत्मा अंदर ले भी जाएगा, आत्मा को भर के बाहर भी निकालेगा। कभी कभी ये ना सोचें ये हो क्या रहा है। यूसुफ नहीं सोचता होगा, मेरे को प्रभु ने कहा है मैं मिनिस्टर बनेगा, मैं खड्डे में पड़ा हूं। वो अंदर बैठा था। ये कौन सी मिनिस्ट्री है प्रभु? ये कौन सी सेवकाई है यार? मुझे तो आपने कहा था 12 पुआल मेरे सामने झुक रहे हैं, तारे चंद्रमा सब झुक रहे हैं, ये झुक रहे हैं, इधर तो मैं झुका हुआ पड़ा हूं प्रभु। वो बाहर निकला, एक औरत ने उसको फंसा दिया गलत गलत बोल के। कभी आपने सोचा है उसकी हालत क्या हुई होगी? वो प्रभु से अंदर ही अंदर सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी। यार ये दिखाया क्या गया था, ये हो क्या रहा है? उसके बाद जेल में था, और जेल में भी प्रभु ने उसके साथ अजीब कर दिया। जिन लोगों को उससे मिन्नतें की थी बाहर जाके बोलना मैं निर्दोष हूं, मैं इनोसेंट पर्सन, वो बाहर निकले, प्रभु ने उनको बुला दिया। प्रभु ने उनके मन में से बातें ही निकाल दी कि ये लोग कुछ कहे ही नहीं, क्योंकि लिखा है जब तक उसको यहोवा का वचन कसौटी से कसता नहीं रहा, तब तक उसकी बेड़ियां नहीं उतारी गई। मुझे बताइए, जो मांग रहे हो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, क्या? मैं दुआ कर रहा हूं, हाँ बोल। प्रभु मुझे एक बड़ी 7 सीटर गाड़ी चाहिए, आज दूंगा, रखेगा किधर? बोला पार्किंग है? बोलो पार्किंग है? अगर जो तुम मांग रहे हो प्रभु तुम्हें आज ही दे दे, क्या करोगे? है कोई तैयारी है? प्रभु मेरा अभिषेक कर, अब भी दे देता हूं। संभाल पाएगा? खुद ही जमीन पे पड़ा रहेगा ऐसे। है प्रिपरेशन है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो चीजें हम मांगते हैं सच में उसकी प्रिपरेशन है हमारे पास? हाँ बोलो बोलो मेरी बहन। प्रभु मुझे 1 करोड़ चाहिए, अब भी देता हूं। 1 साल तक तू कलीसिया में नहीं दिखेगा, आज जाएगा मॉल में, उधर जाएगा, महंगे से महंगा जूता दिखाओ, अपने पास बहुत माल है, नया नया अमीर बने। आपने देखे जब लोग नए नए अमीर हो जाते हैं कैसे पागल हो जाते हैं? मैंने से बहुत लोग देखे। एक बार मैं एक भाई की गाड़ी में बैठा था, तो नई गाड़ी, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी थी, एकदम ब्रांड न्यू, लगता है मतलब 2 दिन पहले ही उसने निकाली होगी। मैं बैठा, बैठिए भाई बैठिए। मैं बैठा, बैठिए। तो क्या पियोगे? उन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक दिला दे। तो खुद उतर के गया नीचे, कोल्ड ड्रिंक लेके आया, तो डब्बा हाथ से छूट गया उसके। तो बोला अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा डब्बा है, बॉटल थोड़ी है, उठाने देना। छोड़ दो छोड़ दो, नया लेके आता हूं। मैंने कहा अच्छा तू वो भी ले आ। मैंने उसको उठाया। अब डब्बे में क्या प्रॉब्लम है यार, अंदर थोड़ी गई है मट्टी। मैंने पिया, फिर आगे गया, कुछ और बातें कर रहा था। मुझे खुदा ने कहा देख नया नया अमीर। जब लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, पागल जैसे बिहेव करते हैं।
आज प्रभु आपको दे दे 1 करोड़ रुपया, चलो वो उसके लिए क्या कठिन है मुझे बताओ? सोने की सड़कें वहां पर, डांबर की थोड़ी। वहां पर थोड़ी एक आदमी रोज ऐसे करता है। देखा होगा आपने डांबर के रास्ते कैसे बनते, ऐसे 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 चलते रहते। मैं एक बार नासिक जा रहा था, मैंने एक अंकल को देखा ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। मैंने कहा अंकल वेरी गुड। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम लोगों ने भी पार्ट टाइम किया है क्या उधर? नया नया अमीर बना है प्रभु। चलो आपको नया कार दे दे, क्या करे मुझे बताओ? 17 साल के लड़के को वो प्रेसिडेंट बना देता, वो मिनिस्टर बना देता, वो संभालता कैसे? स्पॉइल हो जाता। कभी कभी परमेश्वर चीजों को देरी से देता है क्योंकि उसको पता है चीजें आपको स्पॉइल कर देंगी, खराब कर देंगी, खत्म कर देंगी, इवन आपको सल्वेशन से बाहर लेके आएंगी। कभी उसके कैरेक्टर पे शक मत करो। वो जानता है तुम्हें कब और कैसे देना है। जब सही समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा और बिलीव मी आपको पता चलेगा, यस दिस इज द राइट टाइम। आजा। एक बंदे को मैंने खड़ा कर दिया, ये प्रभु का महान दास है, या दिस ही इज मिस्टर लंगड़ा। ये प्रभु का महान दास है, इसको प्रभु बहुत इस्तेमाल करेगा इस कलीसिया में। ठीक है जी, अभी आप वहां बैठे हो, इसको इस्तेमाल करेगा तो मेरा क्या होगा? नाउ देखो, सी यू आर इनसिक्योर। ब्रदर, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं लेगा। भाई आप क्यों ऐसा बिहेव करते हो कभी कभी? मैं किसी मैन ऑफ गॉड को देखता हूं जो बहुत यूज हो रहा है, आई एम हैप्पी, आई रिजॉइस। मुझे अच्छा लगता है कि आप विश्वास करें या ना करें, मैंने पास्टर बेनी हिन के लिए बहुत साल प्रेयर की है, बहुत वर्षों तक मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैं नहीं बता सकता किस विषय पर मैंने मुझे परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थनाएं करवाई। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं आज भी। जब वो क्रूसेड्स लेते थे, अभी वो कम लेते हैं क्रूसेड्स, जब वो खड़े होते थे, जब मुझे पता है बैंगलोर बॉम्बे में जब वो आए थे, हम कितने ब्लेस्ड हुए थे। किसी को देखकर गलतियां मत निकालो, प्रे फॉर हिम। गलतियां सब में मिलेंगी आपको। कितनों को रिजेक्ट करोगे? मदर टेरेसा ने कहा, जो दूसरों में से सिर्फ गलतियां निकालेंगे वो अंत में अकेले रह जाएंगे। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कुंवारे बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सब परफेक्ट चाहिए, अनपरफेक्ट परफेक्शन ढूंढ रहा है। तुम सिद्ध हो, हाँ? 11 बजे सोते हो, 12 बजे उठते हो, तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखती नहीं है। यूसुफ के लिए इतना आसान नहीं था। वो जेल में है, यहां है, वहां है, और लास्ट में हुआ क्या? चलो मैं आपको एक और आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, दाऊद। उसकी भी उम्र लगभग यूसुफ की तरह ही थी। यंग लड़का, परमेश्वर इसको अनॉइंट किया अंकल सैमुअल के थ्रू। अभिषेक पाने के बाद क्या हुआ? डायरेक्ट प्रभु ने कहा, चलो 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 चलो, हाँ 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 हाँ, चल जा सिंहासन पर बैठ। वो जाके शाऊल को बोल सकता था, ए शाऊल, आई एम अनॉइंटेड, लीव योर थ्रोन, अपना थ्रोन छोड़ो, मैं बैठूंगा। लेकिन दाऊद जानता था चीजें ऐसे नहीं होती हैं। कई बार हम हर रविवार यहां पर आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, उम्मीद से जाते हैं कि अब सब ठीक होगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हो बाहर कुछ भी नहीं है। यह ना समझो कि परमेश्वर ने आपकी कोई सुद्धि नहीं ली है या परमेश्वर को आपका ध्यान नहीं है। नो, ये एक सीजन है, ये पूरी होगी, ये हमेशा नहीं चलेगी। क्या कहता है पतरस? थोड़ी देर दुख चलेगा, दया हमेशा रहेगी। आप सोचो,
पुराने नियम में एक किताब है जिसका नाम है निर्गमन। ये बाइबल की दूसरी किताब है, एक्सोडस नाम से। प्रभु ने उसमें एक बात कही है, कोई भी व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करेगा उसकी 4 पीढ़ियों तक कर्ज है। कुछ लोग हमें सोचते हैं, कुछ लोग हमसे पूछते हैं आप आइडल वर्शिप क्यों नहीं करते। हम सिर्फ एक ही बात आपसे पूछते हैं, आप प्रभु को बना सकते हो? आप उसको बार्गेनिंग करके लेके आओगे? 200 दूंगी तो 300 दूंगी, वो इतना सस्ता है जिसे जो आपके अंदर रहता है आप उसे बाहर नहीं ढूंढ सकते। एक सिंपल चीज हमारी बाइबल में लिखी है, क्या मनुष्य ईश्वर बना सकता है? वेरी सिंपल, बात खत्म। हाथ की कारीगरी ईश्वर हो ही नहीं सकता, बाइबल बताती है। आज आप लेके आओगे, कल टूट जाएगा, दूसरा लेके आओगे। खुदा इतना सस्ता है? आप मुझे बताइए यहां पर कहां जीसस की मूर्ति है? नहीं नहीं, प्रभु ने तो कहा होगा ना, दूसरों की निकालो मेरी लगाओ। कहां है मुझे बताओ, कहां है मुझे बताओ? जीसस खड़ा हुआ है ऐसे डिसेंट में। मैं आपको कुछ दिखाऊं? कोई यीशु की पिक्चर तो लगाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अधिकतर घरों में प्रभु यीशु मसीह का यह पिक्चर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं। इसको भी नहीं मिल रही है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है आज। कई अपने पास वाले को दुख बहुत थोड़ा समय रहता है ना, ऐसा बोलो बाजू को, बहुत थोड़ा समय। हाँ, ये अधिक समय नहीं चलेगा। एडन सालन खाता हले तो हलन तो नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं, ये वाला नहीं। चलो एक काम करो, छोड़ो। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। सुनिए, स्लो मोशन में बोलूं, यहां देखिए। आइए, हमारे प्रभु ने कहां भी नहीं कहा है दूसरे की उतार के मेरी लगा दो। वो खुद भी नहीं रहता वहां, इसीलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना कोई सजदा करने का कोई जगह है, ना आपको कहां पर कैंडल जलानी है, कुछ भी नहीं करना। अगर ये सब होता, मैं दीपक को बोलता तू धंधा लगा बाहर। दीपक मोम के बच्चे, मोम का घर, ये सब बाहर लगा देता और आपको बोलता बहन क्या कमी है, घर नहीं है, ले जाओ चढ़ा दो 251 में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर आप में रहता है, आप उसे अपने हाथों से नहीं बना सकते। आप देखो, हमने तो आपको वो कैलेंडर भी नहीं दिया है कभी जिसमें उसकी आगे फोटो है, पीछे तारीखें लिखी है। देखा है कैलेंडर आते उसमें नाम। परमेश्वर यहां है, यहां है। हमारी बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। प्रभु वचन है, खुदा कलाम है। मेरे उस दिन सारे सवाल क्लियर हो गए जब मैंने यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ी जिसमें लिखा था क्या अब मनुष्य ईश्वर बनाएगा। मैंने कहा बात ही खत्म यार, वो हम उसको बना ही नहीं सकते, वो हमें बनाता। उसने आपको बनाया है। आप बंदर थोड़ी थे पहले, आप मनुष्य थे, आज भी मनुष्य ही हैं। कोई भी आपसे कहे ना कि इंसान पहले बंदर था, उससे पूछो फिर आज बंदर पैदा क्यों नहीं हो रहा। कहीं अपने पास वाले को आप हमेशा से इंसान ही थे। बोलो शक है क्या खुद पे? थोड़ो थोड़ो आए, बांदर दिमाग आ मुखे भी। हाँ, दाऊद को देखिए, वो सीधा ऊपर नहीं गया। जिस आदमी के जगह पे उसको बैठना था वही आदमी उसके खिलाफ था। और पता है वो कौन था? उसका ससुर,
फादर इन लॉ लेके पीछे पड़ा था। हर दिन नए नए हमले, दाऊद बेचारा यहां वहां भाग रहा है। वो प्रभु को बोलता होगा, अभिषेक पाने के बाद जिंदगी ऐसी होती है? नो डेविड, यू आर द स्कूल ऑफ गॉड। तू परमेश्वर की पाठशाला में है। परमेश्वर तुझे कुछ सिखा रहे हैं ताकि वो आने वाले दिनों में तुझे कुछ महान दे सके। रूथ को देखिए, उसके साथ क्या हुआ। वो कह सकती थी, मोआबिन थी तो ठीक थी, यहूदी घर में आई, पति चला गया। लोग तो मसीह में आके पा लेते हैं, उससे तो खो दिया। कभी सोचा है आपने इस बारे में? हमारी बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम है रूथ। वो एक मोआबिन थी। बाइबल नहीं कहती वो एक यहूदी लड़की थी। उसने एक यहूदी घर में शादी करी। शादी करने के बाद उसका पति चला गया। वो नहीं बोल सकती थी ये बात कि जब तक मोआबिन थी तब तक तो सब ठीक था। उल्टा ये क्या है, इस घर में आई हूं तो सब चला गया मेरा। जब फाइनली उसकी सास उसे कहती है तू जा, अब अपना घर बसा, वो कहती है नो मम्मी, आपके लोग मेरे लोग। आपका वो खुदा जिसने भले ही मेरे पति को मरते समय न बचाया, तो भी वो मेरा खुदा है। पॉल को देखिए, कितना खुश था वो यहूदी होके। क्या गलीमिल के पैरों पे बैठ के उसने प्रभु की शिक्षा प्राप्त की थी। वाह, ही वॉज अ इंटेलिजेंट गाय। तारसिस का रहने वाला था। पढ़ के देखो, तारसिस अमीरों का शहर है। आप जाके पढ़ के देखिए क्या लिखा है, तारसी पौलुस। वो तारसिस का रहने वाला था। इतना रिच था, पता है, 2-2 सिटीजनशिप थी उसके पास। आप पढ़ के देखो। रोम में भी रहता था, इजराइल में भी रहता था। एक बार वो लोगों ने ना उसको पीट दिया। पीटने के बाद उसने लोगों को कहा, तुमको पता है तुमने किसको मारा है? बोलते तू कौन है? मैं रोमी हूं। सब डर गए। अभी आप सोचो, इधर कोई गोरा आएगा उल्लासनगर और आप उसको मारोगे। गेटवे ऑफ इंडिया पे इनको बहुत बेवकूफ बनाते। तुम किधर से आया? हम बाहर मुल्क से आया। ये तुम्हारा फोटो खींचेगा, कितना लेगा? 2000 रुपया। हम 50 रुपया नहीं देते। इतना बेवकूफ बनाते हैं उन लोगों को, और वो भी बेचारे आ जाते। उनको भी लगता है उधर $1, इधर खाली इतना, ले 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 ले। हमारी बाइबल कहती है वो परदेशियों का खुदा है। पढ़ा है आपने? ही इज अ गॉड ऑफ फॉरेनर्स। वो विधवा, अनाथ और परदेशियों का परमेश्वर है। जब भी लोग बेचारे यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे जगहों से अगर लोग यहां बॉम्बे में आते हैं पैसे कमाने के लिए, याद रखना कभी उनको सताना मत, कभी उनका फायदा मत उठाना। जो बाहर से आते हैं बेचारे, जो यहां पर परदेशियों की तरह जिंदगी बिताते हैं, लिखा है परमेश्वर का न्याय करेगा अगर आपने उनको लूटा। मेरा शॉप था कैंप 5 में। फ्राइडे के दिन वहां पर हर दनी पैसे चलाता था। ये बेचारे पैसे लेकर एक जगह पे लाइन लगाते थे और मनी ट्रांसफर करवाते थे गांव में। मैं एक दिन वहां खड़ा था, मेरे अंकल हैं वो, दोस्त है वो मेरे। मैं वहां खड़ा था तो एक भाई आया। मुझे पता है मनी ट्रांसफर कराते समय कितना कमीशन रहता है या कितना चार्ज लिया जाता है। तो मैंने उसको देखा, वो लूट रहा था। फिर इसने कहा कि हमको रिचार्ज भी करवाना है। रिचार्ज के ऊपर भी उसको लूट रहा था। तो मैंने उसको मस्ती मस्ती में बोल दिया, मैंने कहा ब्रदर आप मत करो ऐसा। वो लोग हैं ना बेचारे बहुत गरीब लोग, इनके लिए बॉम्बे दुबई है। यहाँ आते हैं, पूरा हफ्ता काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। एक ही कमरे में 20-20 लोग जमीन पे सोते हैं, एक साथ खाना बनता है उनका, और उसकी मेहनत की कमाई आप ले रहे हैं। करते हैं लोग, लूटते हैं लोग, मैंने देखा है। कभी आप उन घरों में गए हो, उन कमरों में गए हो जहां पर ये सोते हैं? एक फैन के नीचे 20 लोग सोते हैं और ऐसे लाइन से सोचते हैं, ऐसे बदन से बदन टकराता है। सब लड़के, मैंने अपनी आंखों से देखा है लेबर कैंप्स में। इवन जब मैं अबू धाबी गया था तो वहां पर मुझे बहुत सारे मेरे डिफरेंट कंट्रीज के मेरे भाई बहन मिले थे। मैंने उनको पूछा आप लोग किधर रहते हो? उन्होंने बोला ब्रदर एक ही कमरे में सब सोते,
एक ही खाना सुबह बनता है, दाल चावल, सुबह खा के निकलते हैं, फिर शाम को आके खाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, और कुछ लोग उन्हें लूटते हैं। बाइबल कहती है वह अनाथों, वो परदेशियों और वो विधवाओं का परमेश्वर है। He is a God of foreigners, He is a God of widows, and He is a God of orphans. इसलिए लिखा है परदेशियों का न्याय चुकाओ, परदेशियों का न्याय चुकाओ। जो भी लोग अनजान है ना, बाहर से आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है जो लोकल है उनको लूटो, है ना। कोई कभी कभी हम वो सुनते हैं जो मैंने कहा भी नहीं, होता है कभी कभी। मैंने एक दिन कहा, पत्रस से छोटी प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा, और वो बचा लिया गया। एक भाई मीटिंग के बाद मुझे मिला, ब्रदर आज मजा आ गया। मैंने बोला अच्छा, अरे ब्रदर छोटी छोटी प्रार्थना भी कितना बड़े बड़े काम करती है, बड़ी प्रार्थना तो करनी नहीं चाहिए। यार ये मैंने नहीं कहा था, कहिए बाजू वाले को, वो न सुन जो नहीं कहा गया। मुखे लगो, कहां? मुझे लगा आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, आपको लगा, दूर दूर तक नहीं है ऐसा। That's called misunderstanding. कई बार आप वो समझते हैं, वो सुनते हैं जो है ही नहीं। एक बहन आपके बाजू में बैठी हुई है, उससे आपको प्रेज द लॉर्ड कहा, और मैं बार बार कह रहा हूं, उसे बोलो कि वो अच्छी है, आप अच्छे हो, और वो हाणे मुझसे गालैंड थी चाहे तमाशा क्या, अब ये मुझसे बात नहीं करना चाहती। हो सकता है वो परेशान है, हो सकता है वो डिस्टर्ब है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपने कुछ गलत किया? कभी कभी स्ट्रेस होता है लोगों को। आपको पता है लाइट का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, जो मेंटेनेंस है वो देनी है, घर का रेंट भरना है। ये सारे बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। पीठ टूट जाती है लोगों की काम करते करते। हमेशा ये ना सोचो कि सामने वाला आपकी बातों को पकड़ के बैठा है, यार वो टेंशन में भी तो हो सकता है। कहिए वो न सुनो जो कहा ही नहीं गया है। और हमेशा याद रखना, जो दूसरे का मैसेज आपके पास लेकर आए, उसकी सारी बातों पे बिलीव न किया करो। मुखे न चाहिए शाजे, क्या बोला उसने? तुम दोनों इधर आओ भी, तुम दोनों इधर आओ। तू बीच में खड़ा रहे, तू उधर खड़ा रहे। मुझे ना इसको एक मैसेज पास करना था। इसको बोल थोड़ा कम खाना खाए, इसको बोलना थोड़ा कम खाना खाए। अब देखो ये मिर्च मसाला कैसे डालता है। ये ले, थोड़ा कम खा, बहुत मोटा हो गया। ये मैंने कहा था। ये इसने कैसे कहा? अपने आप से। कई लोग जो आपके पास मैसेज लेके आते हैं ना, अपना मिर्च मसाला डाल डाल के पूरा फाड़ के मिर्ची खा। मैंने सिंपल उसको कहा क्योंकि मुझे उसकी हेल्थ की फिक्र है। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा अच्छा रहे। कई लोग आपके पास आएंगे और मैसेज को बहुत डिफरेंट वे में आपको बताएंगे। मैं समय भी देखूं, हाँ मेरे पास बहुत समय है भी। कई बार वो आपके पास एक अलग ही मैसेज लेकर आएंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा, उसे बोल खाना कम खाए। अब इसने क्या कहा? अभी ये तो उसने कम कहा है, अभी देखना क्या बोलता है। बहुत मोटा हो गया है, दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तुझे मैंने ये कहा था, तो क्यों बोल रहा है? इधर आ। बहुत बार आप लोगों को जैसे मैसेज देते हो ना, वो मैसेज होता ही नहीं है। मुझे मिली थी ये वो ये वो क्या कहा था मैंने? एक भाई का कॉल आया, उसने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें।
मुझे पता है प्रभु ने क्या कहा, झूठ बोल रहा है ये, कुछ भी नहीं है ऐसा। बिलीव मी, कुछ समय पहले की बात है, किसी भाई का कॉल आया था, वो तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो मुझे किसी व्यक्ति की। मुझे परमेश्वर ने कहा सब झूठ है, तो रिलैक्स होके बैठ जा। होता क्या है, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं ना, हम सब ऐड कर देते। मैं पढ़ रहा था, जब मार्था यीशु से मिलती है, वो उसके सामने रोती है, अंदर जाती है, कहती है मरियम जा, गुरु तुझे बुला रहे। कब बुलाया? आप पढ़ के देखो, कब बुलाया? प्रभु हवा से कहते हैं फल मत खाना, मर जाएगी। शैतान आके कहता है क्या ये सच है? बोलती है प्रभु ने कहा है न खाना न छूना। कब कहा? प्रभु ने कहा खाओगे मरोगे। प्रभु ने ये कब कहा कि छूओगे और मरोगे? मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे आप सब लोग, आप लोग बातों को ऐड क्यों करते हो? आपको डर नहीं लगता प्रभु से? आपको लगता नहीं है जब ये गॉसिप उसके सामने खुलेगा तब क्या बोलोगे? जब आपको प्रभु कहेगा कि तूने आग में घी डालने का काम किया था, तब क्या करोगे? ऐसे खड़े रहोगे? अच्छा लगेगा कि जो थ्रोन रिवॉर्ड पाने का था वहां पर शेम हासिल किया हमने? कभी भी चीजों को ऐड मत किया करो। बैठ सकते हैं आप दोनों। कभी भी नहीं। खुदा जानता है मुझे कोई कहता है ना ब्रदर आप यहां पर ये बोल देना, मैं उतना ही बोलता हूं, उतना ही, कोई जरूरत ही नहीं है बढ़ाने की। कभी भी मत करिए ये काम, कभी भी नहीं। अगर आपको ऑफिस में कोई आपको पसंद नहीं है और आपको किसी को इंफॉर्मेशन देनी है कि ये ठीक से काम नहीं करता, प्लीज उसका पास मत खंगालो। आपको पता नहीं है, मैं जानता हूं पहले यहां पर जहां पर ये जॉब करता था, चोरी करने की वजह से निकाल दिया गया। व्हाई? उसका घर नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, उसको बिल्स पे नहीं करने। एक आदमी को हटाने के लिए और अपने आप को दृढ़ करने के लिए आप उसको हटा रहे हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, याद रखिए, जो पोजीशन आपको किसको गिरा के मिली है ना, वो पोजीशन पे आप भी स्थिर नहीं रह पाओगे। पोजीशन पे वही स्थिर रहेगा जिसको खुदा ने खड़ा किया। बी स्टिल। ब्रदर, आपको नहीं लगता आप कभी कभी अनबिब्लिकल बात करते हो? मुझे यहां देखो, उन अधिपतियों ने दानियल के खिलाफ जब षड्यंत्र रचा, एक लॉ पास करवाया कि इस बंदे को मरवाना है। मुझे बताइए, दानियल मरा? बताओ कौन मरे? वही लोग मरे जिन्होंने पास करवाया। लिखा है चुगली मारने वाले अंदर गए और शेरों ने उन्हें खा लिया। याद रखो, तुम किसी को भी गिराने की कोशिश करो, बिलीव मी, वो नहीं गिरेगा, तुम गिरोगे। खुदा उसको स्थिर करेगा, खुदा उसको खड़ा करेगा। कोई भी व्यक्ति जो अपनी गलतियों से भी नीचे आया है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हमेशा वहां नहीं रहेगा, उसका परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। मैंने देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, मैंने बहुत सारे ऑफिसेस में, चर्च के अंदर भी होती है ये सारी बातें। एक को गिराओ ताकि हम वहां खड़े रह सके। रॉन्ग है ये, कभी भी मत करो। मैं आपको सच कहता हूं, इस कलीसिया के अंदर सबसे सक्सेस व्यक्ति वो है जिसने हर एक को बढ़ाया, भले खुद वहीं खड़ा है। ब्रदर, आपको नहीं पता है, जिस दिन आप उससे मिलेंगे ना, स्वर्गदूतों के सामने वो कहेगा, डू यू नो दिस चेतन समंत? यस, ही इज माइन। जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लूंगा। सोचो क्या ऑनर होगा। सोचो चेतन भाई, वो आपको बुलाएं और आपको कहें सबके सामने, एंजल्स को, डू यू नो दिस गाय इज फ्रॉम इंडिया। ये मनुष्य भारत से है, इसका नाम चेतन है, और तुझे इनको पता है ये मेरा है। सोचो, परमेश्वर तुम्हें मान ले। मुझे एक परमेश्वर के दास ने ये लखनऊ में कहा था। जब मैं लखनऊ गया था बहुत टाइम पहले,
मुझे परमेश्वर के दास ने कहा था, कलीसिया में सक्सेस हुई है जो भले आगे खुद नहीं बढ़ पाया, स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने बहुतों को उधर पहुंचा दिया। इधर बाप रे, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है कभी कभी। कभी कभी हम किसको गिराने के लिए क्या क्या करते, क्या फील्डिंग लगाते हैं हम। अरे दूसरों को स्थिर करो, दूसरों को उठाओ, दूसरों को ऊंचा करो। जरा सोचो, अगर तुम किसको उठा रहे हो ना, विश्वास करो वो बाद में उठेगा, पहले तुम उठोगे। गॉड विल ब्लेस यू। मैं जिस किसी को भी मिलता हूं, मैं हमेशा उनको उत्साहित करता हूं कि आप प्रभु के लिए कुछ करो। नहीं नहीं, तू क्या कर सकता है, तू कुछ है, आता है क्या तुझे कुछ? चल आइए अपने पास वाले से कहिए, हम सबको उठाएंगे। हाँ, मैं तो अभी भी कहता हूं, कुछ लोग मस्त पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, बहुत आगे जाओगे। चर्च में क्यों हो तुम लोग? इधर तुम लोग के लिए प्लेटफॉर्म सही नहीं है, इधर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उधर जाओ, 2 मिनट में तुमको ले लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने गिराने की ट्रेनिंग ली है। किसी को मत गिराओ, ऊंचा उठाओ सबको। कोई भी लास्ट में मिलता है ना, उसको इंकरेज करो, ब्रदर तू बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, और आगे बढ़, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, तू और आगे बढ़। इसको कुछ आता है क्या? ये हाथ है ना, हाथ, खुदा आपको ध्यान है इसका हाथ का। उठाओ, एक दूसरे को ऊंचा करो। कोई कॉल करता है ना, ये ऐसा है, ठीक है, फिर क्या हुआ सिस्टर, गलतियां सबसे होती हैं, इसमें क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, आपसे नहीं हुई है? मुझे कोई भाई कॉल करता है, ब्रदर इसने ये किया, इट्स ओके ब्रदर, फिर क्या हुआ, गलतियां टीचर हैं, सीखेंगे हम। फिर मुझसे बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये अपेक्षा करते हैं हम नीचे गिरे, इसको भी गिराओ। हालेलुया। आइए कहिए जोर से, मुझे उठाने की सेवकाई मिली है, गिराने की नहीं। कार बंगले के लिए गाड़ी की खाली बात करूं करते, अभी देखो तालियां भी ठीक से नहीं बज रही, खाली बात करूं, कार बंगला गाड़ी, बंदरों की तरह चिल्लाएंगे, आवाज निकालने आएगी भी नहीं तो भी निकालेंगे। लेकिन जब बात ऐसी करो, डांटो, उसको देखेंगे हमारे लिए बोल रहा है। शुक्र है खुदा का कि तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। चर्च का प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, आमीन। ये इतना सयाना है, ऐसे टीवी में भी टाइम सेट करके रख मेरे लिए। परमेश्वर ने यूसुफ से बातें की, प्रभु उसको ट्रेनिंग से ले गए। परमेश्वर ने दाऊद को सिखाया, वो उसे ट्रेनिंग से ले गए। आप रूत को देखो, बाइबल कहती है एक यहूदी घर में आने के बाद उसने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी वो खुदा के साथ चलती रही। पौलुस को देखो, तार्सिस का पौल, अमीर व्यक्ति, बाइबल कॉलेज जाता था उन दिनों में, सबसे फाइनेस्ट कॉलेज में जाता था, गली मिल के पैरों पे बैठ के उससे सेवकाई हासिल की थी। और एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उस पे प्रकट हुए। प्रभु ने उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। उस दिन उसने खुदा को स्वीकारा। अगले दिन परीक्षाएं शुरू, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग यहां वहां की बातें कर रहे हैं, ओ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
ये तो छोड़ो, मुंह की बात तो छोड़ो, उसको फिजिकली हार्म करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। उसको पथराव किया है, बेंतें मारी हैं, वो एक रात एक दिन पूरा समुंदर में काटा है। उसके पास खाना नहीं है खाने के लिए, वो सिर्फ गालियां खा रहा है, वो सिर्फ मौकरी बर्दाश्त कर रहा है। क्या वो नहीं सोचता होगा जब तक यहूदी था कितना ब्लेस्ड था, जब से मसीह में आया हूं क्या क्या हो रहा है ये। दानियल को देखो, बेचारा गुलाम है, सब अपना घर अपना आशियाना छोड़ना कोई छोटी बात थोड़ी है। सब निकल के, सब जगह से निकल के वो एक गुलामी की तरह जिंदगी जी रहा है। उसके खिलाफ क्या क्या हो रहा है आप जानते हो। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मैं क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां देखिए, उसने आपको बुलाया है, उसके साथ चलते रहिए। कठिनाइयां आएंगी, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, ध्यान मत दो, उसके साथ चलते रहो। इन सब के जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई, इन सब के लाइफ में तकलीफें आई, इन सब के जिंदगी में हालात आए, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं गिरा। वो सब चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। अंत में बताया क्या हुआ, ये सब जीत गए। यूसुफ राजा बना, दाऊद राजा बना, रूत का परिवार बन गया, पॉल रोम पहुंच गया, दानियल शेरों की मान से बाहर निकला। सब जीते, हम भी जीतेंगे, सब जीते हैं। विश्वास कीजिए, कई बार जब आप प्रभु के साथ चलते हैं ना, गौरंग कम, मुझे आपकी जरूरत है, आई एम सीरियस, जल्दी से आइए। समटाइम्स आप विश्वास कीजिए, साहिल आजा जल्दी आ, भाई खड़े हो जाओ यहां पर, भाई आप भी आओ। धक्का ऐसे देना गिरे नहीं, यहां देख, तू वहां खड़ा रहे, आप यहां खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। अब ये हमारे यहां से गुजरेगा, हर कोई इसे नीचे गिराने की कोशिश करे। देखो जब आप प्रभु के साथ चलते हो ना, चीजें आती हैं ऐसे को नीचे गिराने की, हर कोई, कम ऑन कोशिश करो। इधर आओ, मैं चलता हूं, मुझे गिराने की कोशिश करो। करना करना थोड़ा कर तो सही। चीजें आएंगी जब आप उसके साथ चलोगे ना, आएगा गिराने के लिए फोर्स, कैसे भी करके इसको इधर से निकालना है, क्योंकि वो भी जानते ये जीतेगा। आएंगी चीजें, इसीलिए पॉल कहता है, मैं एक काम करता हूं, जो बातें रह गई उन्हें छोड़कर मैं आगे दौड़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलो कुछ नहीं होगा, शैतान हमको डराएगा। अरे क्या हुआ, क्या मिला चर्च जाके, क्या मिला चर्च जाके, कुछ मिला, उधर अच्छे थे हम लोग, चल वापस चल दुनिया में, एनिमल पिक्चर दिखाता हूं चल। और आप कहते हो नहीं, मैं अपने खुदा के साथ चल रहा हूं, उसके साथ ही चलूंगा। कई बार वो आपके कानों में आके कहेगा, क्या मिला इस चर्च में आके तुझे, हाँ कुछ दिया है इन लोगों ने तुझे आज तक, कोई सेवकाई दी है, कोई काम दिया है, सालों से उधर बैठा है, वहीं बैठा है, पूछते तक नहीं है ये लोग तुझसे। शैतान आपको आके ऐसे कहेगा, उसे कहिए प्रमोशन ऊपर से आता है। वो कई बार जो लोग खुदा के साथ चलते ना, धक्के मार के उनको गिराना चाहता है। दृढ़ रहो और उसको दिखाओ। अय्यूब की किताब का उत्तर हूं मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अय्यूब के सवाल का जवाब बनो। अगर आप में से यहां पर कोई है जो मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अय्यूब की किताब के अंदर शैतान ने खुदा से जो सवाल पूछा है ना, उसका जवाब बनो तुम, कि परमेश्वर कह सके, देख उसे, देख उसे,
वो उन हजारों पाखंडियों की तरह नहीं है। ही इज डिफरेंट। मैं उसको दूं या मैं उसको न दूं, मैं उसको कभी कभी कठिनाइयों से ले जाता हूं, पर देख वो मेरे साथ चलता है। तेरा सवाल था ना शैतान, तूने कहा था कि तेरे लोग जो तेरी सेवकाई करते हैं, जो तेरे साथ चलते हैं, वो बगैर लाभ के नहीं चलते। सीधे ये तेरे सवाल का जवाब है। ये बंदा है जो तेरे मुंह को बंद कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं कि शैतान के सवाल का जवाब हूं मैं, जो उसने खुदावन से पूछा था कि तेरे लोग तेरे पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि तू उन्हें आशीष देता है। इनकी जिंदगी में कठिनाइयों को भेज, तब ये तेरे मुंह पे तेरी बुराई करेंगे। क्या आप परमेश्वर के लिए वो जवाब हैं कि परमेश्वर फिंगर कर सके अयूब की तरह के? यस, ये देख। मुझे माफ करे, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं। उस समय था जब परमेश्वर ने अयूब की तरफ फिंगर की थी, ये मेरा है। और आज कई बार शैतान किसी विश्वासी को देख के फिंगर करके खुदा को कहता है, देख तेरा व्यक्ति मेरा काम करता है तेरा नाम काम मेरा करता है। उस सवाल का जवाब बनो आप। याद रखिए, ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियों में प्रभु ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन थोड़ी कठिनाइयां आई और वो कठिनाइयां उन्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करके चली गई। याद रखिए, अगर आप एक परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु आपके जीवन में कुछ भी अगर अलाउ करेगा ना, देयर इज अ पर्पस। वो एक योजना है, वो एक योजना है। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल बंद करें, सब लिखना बंद करें और अपनी बाइबल भी बंद करें। सब बाइबल बंद करें, लिखना बंद करें। मैं कुछ सेकंड्स आपको दे रहा हूं ताकि आप अंदर रख सकें। सुनिए, रिलैक्स हो जाओ आज। रिलैक्स। क्या हो रहा है, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स। जब स्वर्गदूत यीशु के आने से पहले अर्थ पे आए, तो वहां पर वर्शिप कर रहे थे। उस वर्शिप में उन्होंने एक बात कही, परमेश्वर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है, उनके बीच में शांति लाए। बाहर वॉर्स हो रही है, वहां युद्ध चल रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, बहनें बहनों को खत्म कर रही है, लेकिन बाइबल कहती है एक जगह पे शांति है। आप जानते हो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए मेरी तरफ। आपका सबसे बड़ा दिक्कत जो आप खुद कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते थे, वो ये थी। याद रखिए, पैसे नहीं है ना, कमा सकते हो आप। बीमार हो, दवाइयां लेके भी ठीक हो सकते हो आप, दुनिया करती है। लेकिन एक काम कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। पंकज, एक वर्ड लगा, यहां देखिए, ये कोई नहीं कर सकता था।
49:7 साम, यहां देखो, कुछ समझाना चाहता हूं आपको। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बत्ती छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। वेट, मुझे बताइए, आप पापी थे, मैं पापी था, हम खुदा से दूर थे। ये जो गैप है, इसे भरने के लिए आप क्या कर सकते थे? 8, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। बाइबल कहती है जो हमारे गुनाह थे वो इतने भारी थे कि आप चुका ही नहीं सकते थे, इसीलिए टेंशन खुदा और हमारे बीच में थी। आप मुझे बताओ, जब सोर्स ही हमारे साथ नहीं है तो हम फाइट करेंगे कैसे? जब वो ही हमारे साथ नहीं था तो आप लड़ोगे कैसे? जब स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं अब इंसान और खुदा के बीच में पीस आएगा, जानते हो ये पीस कहां से आया? यहां खड़े हो जाओ, ये देखिए पीस कैसे आया। थोड़ा गैप, जीसस क्रॉस पे, एक हाथ से उसने यहूदियों को इकट्ठा किया, एक हाथ से उसने अन्य जाति को इकट्ठा किया, दोनों को अपने अंदर रहने वाले परमेश्वर से मिला। देखिए, इसलिए पौल कहता है जब वो मरा तो हम भी मरे। जरा सोचो, उसने एक हाथ से अन्य जाति को इकट्ठा किया, दूसरे हाथ से यहूदियों को इकट्ठा किया। यस यस यस, सोचो, हाथ दो, यहां रखो। यीशु बाहर से मनुष्य था, अंदर से खुदा था, इसलिए दुष्ट आत्माएं जानती थी ये कौन है। They know outside he is son of man, inside he is son of God. Wait. यीशु मसीह मनुष्य था, इसका प्रमाण क्या है? वो मरा। यीशु खुदा है, उसका प्रमाण क्या है? वो जी उठा। वो बीच में खड़ा है, यहां एलिया खड़ा है, यहां मूसा खड़ा है। मूसा मरा था, एलिया जिंदा उठाया गया था। वो मरे हुओं का, जीवितों का परमेश्वर। इसलिए पौल कहता है हमने उसमें मेल मिलाप पाया। अब आपको पता है हुआ क्या? हम सब दूर थे, यीशु मसीह ने अपनी छुड़ौती दी, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कीमत दी ताकि हम छुड़ाए जाएं। अब आपके और खुदा के बीच में कोई गैप नहीं है। तुम उसके साथ रह के कुछ भी फेस कर सकते हो। उसके साथ रह के सब सह सकते हो, सब बर्दाश्त कर सकते हो। कभी कभी वो आपके साथ रहेगा और तूफान को कहेगा शांत हो जा। बिलीव मी, हमारी बाइबल में चेलों ने कहा था तूफान भी इसकी बात मानते। इंपॉर्टेंट ये नहीं है बाहर क्या चल रहा था, इंपॉर्टेंट ये है उससे हमारा नाता ठीक हो गया। अब मैं कुछ भी फेस कर सकता हूं।
बैठिए। मुझे एक गीत है बहुत पसंद है, वो मैं गा के आप लोगों को खड़ा करूंगा। वो जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। He's alive, वो जिंदा है। तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, वो जिंदा है। और यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, बहुत जल्द वो हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। चलिए मैं अपने मैसेज को यहां खत्म कर रहा हूं। अपने पास वाले से कहिए, कोई दुख नहीं है, हम स्कूल में हैं बस। कहिए अपने बाजू वाले को, आप प्रभु की पाठशाला में हो। बोलो बाजू वाले को, कभी कभी टीचर मैं हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हमारा प्रभु महान है। हम जीतेंगे, हम चलेंगे, आप सब जीतेंगे। अरे मैं तो कहता हूं, जब तक तुम जीता नहीं है, मैच पूरा ही नहीं होगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, प्रभु बॉम्बे के होते तो, है ना, और प्रभु अगर यहां की लैंग्वेज सीखते तो हम प्रभु को बोलते, प्रभु तकलीफें खत्म नहीं हो रही है। नहीं हो रहे नहीं होगा रे बाबा। प्रभु तकलीफें खत्म नहीं रहे, खत्म नहीं होगा रे। क्यों? तू जीता किधर है रे? मैं देहरादून में था, वहां पर उनको पता था मैं बॉम्बे से हूं, तो उन्होंने एक मस्त गीत गाया, इतना मजा आया। अपुन का भाई एक था, टेंशन नहीं लेने का, क्या वो ऐसे गीत गा रहे थे वो लोग, टेंशन नहीं लेने का। इतना मस्त था, मजा आ रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु अगर हमारे बॉम्बे से होते और मैं उसको पूछता कि प्रभु आप इतना दुख क्यों दे रहे हैं? दुख नहीं है रे बाबा। तो क्या है बाबा? दुख नहीं है रे, मैं तेरे को बना रहा है, तेरे को बना रहा है। और एक चीज और बोलना चाहता हूं, इधर आया करो ना तो सड़े हुए टमाटरों की तरह नहीं आया करो, इधर खुश होके आया करो। इधर आए, मेहरबानी कर। मेरे को पता है जब ये लोग आपके बाजू में बैठे रहते हैं ना, कितना हम लोग बिल्कुल फ्लाइट का वो रहता है कि जल्दी खत्म हो, उतरूं इधर से। कुछ लोग बड़े सीरियस होते हैं, आप उनको बोलो प्रभु आपके साथ है। बोलो बाजू वाले को, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे बाजू में बैठो तो ऐसे ना बैठो। ऐसे लोगों को मुझे लगता है खिड़की वाला हिस्सा देना चाहिए। इनको 2-3 बार बोलना चाहिए, ये इसके बाद भी नहीं। God is good all the time. God is good. अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खाली स्वर्ग जाना, जब आप अभी नहीं जब आप स्वर्ग जाओगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, जिंदगी तो वहां देखोगे आप। आप बकायदा वहां पर देखते रहेंगे, टोलियां से टोलियां, ओ क्या वो गाते होंगे, हे उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ उसके आंगन। आपको वहां पर कोई बंदा नहीं मिलेगा ऐसा खड़ा हुआ।
और अगर प्रभु वहां से गुजरा और उसने आपको देख लिया, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, स्वर्गदूत को बोलेगा इधर आ, ये फालतू आदमी इधर कैसे आया, बाहर निकालो उसको, ये किधर है, कैसे आया, ये क्या कर रहा है इधर, इसको समझाया नहीं था इधर क्या करने का। Heaven is a place of joy. स्वर्ग में बीमारी है, गरीबी है, श्राप है, तकलीफें हैं, वहां पर किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य है वहां पर। और उसने क्या कहा? प्रार्थना करो उसका राज्य आए। ये जब कभी तुम प्रार्थना करो तो यह बात याद रखो, वहां दुख नहीं है, वहां तकलीफें नहीं है, वहां संकट नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, वहां श्राप नहीं है, वहां पर उसका राज्य है, वहां पर उसकी चलती है, वहां उसकी सरकार है, वो बादशाह है, वो किंग है अपनी किंगडम का। प्रार्थना करो कि उसका राज्य यहां आए। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आने वाले दिनों में हमारे घर, हमारी कलीसिया और हमारे देश में आपका राज्य आएगा, आपकी चलेगी,